दोस्तों, एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या है बैंक से लोन कैसे लें। और अगर एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उस लोन को बढ़ाएं कैसे। और मेरा यह मानना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है किसी भी एमएसएमई की एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि दोस्तों, आजकल एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लोन मिलने में समस्या है आपकी क्रेडिट रेटिंग की वजह से, तो आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो आज दो तरह की क्रेडिट रेटिंग है। एक है बेसल क्रेडिट रेटिंग, अंडर बेसल बैंक लोन रेटिंग जिसको हम बोलते हैं, जो 5 करोड़ से ज्यादा अगर लोन चाहिए तब उसकी जरूरत होती है। और दूसरी है एसएमई रेटिंग। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आ रही है एमएसएमई के सामने कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट 5 करोड़ से ज्यादा है तो बैंक कहता है कि जाओ पहले रेटिंग लेके आओ जो इन्वेस्टेबल ग्रेड में हो। दोस्तों, इन्वेस्टेबल ग्रेड जो है वो ट्रिपल बी है। ट्रिपल बी रेटिंग मिलना आज एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ एमएसएमईज। दोस्तों, एमएसएमईज के लिए या कोई और कंपनी के लिए जो रेटिंग है वो रेटिंग एजेंसीज डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं कुछ रेटिंग एजेंसीज की तो वो हैं क्रिसिल, इक्रा, केयर, ओनिक्रा, स्मेरा, ब्रिकवर्क और फिच। ये मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मेरा मतलब यह है कि बैंक अपनी रेटिंग तो करता है जब आप लोन लेने जाते हो, बट वो कहता है कि जाओ एक बाहर की जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है आप उनसे भी अपनी रेटिंग करा के आओ। और दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या है एमएसएमई की, ये जितनी मैंने आपको रेटिंग एजेंसी गिनवाई हैं इनका जो क्राइटेरिया है, यानी डिफरेंट तरह की जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जो बैंक लोन रेटिंग है, वो जो उसके टाइप्स हैं, जैसे ट्रिपल ए है, डबल ए है, ट्रिपल बी है, डबल बी है, बी है, फिर सी है और डी है। और फिर इनकी फैमिलीज हैं, माने बी की फैमिली है यानी -बी, बी प्लस, ट्रिपल बी की फैमिली हुई यानी माइनस ट्रिपल बी और ट्रिपल बी प्लस। तो होता क्या है दोस्तों, इनके जो बैंक जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इनका जो क्राइटेरिया है जिस बेस पर ये रेटिंग एजेंसी डिफाइन करती हैं कि आपकी रेटिंग एजेंसी क्या होगा, वो एक है। एक से मेरा मतलब है कि अगर आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए तब भी उनकी रेटिंग एजेंसीज का जो क्राइटेरिया वो एक है, वो सेम है। और अगर आपको 5,000 करोड़ का लोन चाहिए तब भी जो उनके पैरामीटर्स हैं वो सेम पैरामीटर्स हैं। यानी वो कंपेयर करते हैं, 5 करोड़ का लोन चाहिए उसको भी पैरामीटर्स वही चाहिए जो 5,000 या 50,000 करोड़ का लोन कंपनी लेना चाहती है। दोस्तों बताओ, ये कैसे संभव है कि जो 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ का लोन लेना चाहे उसके वो पैरामीटर्स को 50,000 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ के पैरामीटर से अपने आप को कंपेयर कर सके, उनसे कंपीट कर सके। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टेबल ग्रेड की मैं रेटिंग की बात कर रहा था वो होती है ट्रिपल बी। यानी जब बैंक आपको 5 करोड़ से ज्यादा का लोन देता है तो वो कहता है कि आप पहली दो काम करो। पहला तो आप ये काम करो कि आप ये जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग है उनमें से आप जाके किसी से रेटिंग अपनी कराओ। और दूसरा वो ये कहता है कि वो जो आपकी रेटिंग है वो ट्रिपल बी फैमिली में होना चाहिए। कुछ बैंक माइनस ट्रिपल बी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ बैंक तो कहते हैं कि ट्रिपल बी या उससे ऊपर, यानी ट्रिपल बी प्लस, ए, डबल ए या ट्रिपल ए आपकी रेटिंग होनी चाहिए, जो एक एमएसएमई के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। आज सबसे बड़ी समस्या जो एमएसएमई है उनके सामने यही आ रही है कि वो अपनी रेटिंग कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज कि आप अपनी रेटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि जब आप बैंक के पास जाएं तो आप ट्रिपल बी रेटिंग लेके जाएं कम से कम, ताकि बैंकों को आपको लोन देने में कोई हेजिटेशन ना हो। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस रेटिंग का फायदा क्या होगा। तो रेटिंग के दो फायदे, पहली बात तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होगा आपको, यानी रेटिंग अगर आपकी होगी तभी बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगा। और दोस्तों, दूसरा ये सबसे बड़ा फायदा कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा। अब दोस्तों, रेटिंग के लिए आपको करना क्या है। अधिकतर क्या होता है कि हम लोन लेने के लिए तो बैंकों के चक्कर काटते हैं, अपना जो सीएफओ है उसको अपॉइंट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई बैंक की जो रिक्वायरमेंट हो फटाफट पूरी करना। जो प्रमोटर्स हैं, क्योंकि एमएसएमईज हैं तो प्रमोटर खुद भी इन्वॉल्व रहता है सब में,
तो जो प्रमोटर है वो खुद भी बैंक में जाता है, उनसे बात करता है, जो बैंकों की क्वेरी होती है, जो बैंकों की क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में वो बैंकों से डिस्कशन करता है और अपना लोन सैंक्शन कराने की कोशिश करता है। लेकिन जब रेटिंग की बात बैंक करता है कि जाओ रेटिंग ले आओ, तो वो अपने किसी जूनियर अकाउंटेंट को लगा देते हैं कि देखो यार, ये रेटिंग एजेंसी है, इससे मुझे कुछ प्राप्त तो होने वाला नहीं है, जाओ तुम देख लो, रेटिंग करा लो। और वो दोस्तों, वो जो आपका जो जूनियर ऑफिसर है, शायद वो रेटिंग एजेंसीज को प्रॉपर से पेपर, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने दे नहीं पाता। वो उन कंपनीज, अपनी कंपनी के बारे में रेटिंग एजेंसीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो रेटिंग एजेंसीज, कई बार हमने ये देखा है कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन के अभाव में आपको ठीक रेटिंग नहीं दे पाते। दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए अपनी रेटिंग कराने के लिए। दोस्तों, आपको अपने रेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपको अपने ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए पिछले 3 सालों के। फिर आपका, क्योंकि अगर आप जैसे आप अगर जून में करा रहे हैं, दिसंबर में करा रहे हैं, सितंबर में करा रहे हैं रेटिंग, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो पुराने हो गए होते हैं। तो जो रेटिंग एजेंसी है वो आपको कहेगी कि हमें अभी तक की, या 10 दिन 15 दिन पुराने तक के डेट का आप मुझे एक प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। तो आपको प्रोविजनल बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी कि कंपनी क्या करती है, कहां से माल खरीदती है, कहां बेचती है, क्या उसके ब्रांड्स हैं, यानी प्रोफाइल ऑफ द कंपनी बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड में, जिसको प्रमोटर को देखना चाहिए कि कंपनी के बारे में A to Z सब कुछ वहां इंफॉर्मेशन हो। साथ में आपकी अगर कोई ग्रुप कंपनी है तो जो रेटिंग एजेंसीज है उसको इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी अपनी ग्रुप कंपनी के बारे में भी, कि वो क्या काम करती है, उनकी क्या बैलेंस शीट्स हैं। उसके बाद आपको देना होगा जो आपके डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं उनका ब्रीफ प्रोफाइल। पर आप कोशिश कीजिए कि उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो बिजनेस के बारे में उनकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको प्लीज मेंशन करिए अपने डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के बारे में। जो प्रोफाइल है वो अच्छे से दीजिए। फिर आपको जो आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन कोई चल रहा है तो जो सैंक्शन लेटर्स हैं उनकी कॉपी, जितने भी आपके लोन चल रहे हैं उन सबकी सैंक्शन लेटर की कॉपी आपको देनी है रेटिंग एजेंसीज को। और दोस्तों, इसके साथ जो सीएमए डाटा जो आपने बैंक को दिया था लोन सैंक्शन कराते हुए, उसकी एक कॉपी आपको रेटिंग एजेंसीज को देनी होगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेटिंग एजेंसीज मांगेंगी आपसे जब वो आपकी रेटिंग करेंगी। दोस्तों, अब जो हिस्सा आ रहा है इस चैनल का वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपकी जो रेटिंग है उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ योर क्रेडिट रेटिंग। दोस्तों, इसको मैं समझता हूं कि मेरे जितने भी आज तक मैंने आपको जो सजेशंस दिए हैं या मैंने यूट्यूब चैनल पे अपनी जो कुछ स्कीम्स के बारे में बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप अपनी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि आपको पूरी अटेंशन देनी है, यानी आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, आपको तुरंत एक ट्रांसपेरेंट वे में उसका जवाब और उसका डॉक्यूमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्लैरिफिकेशन उनको देना है। 5-6 चीजें आपको बताता हूं जो आपको हमेशा ड्यूरिंग योर एंटायर बिजनेस प्रोसेस आपको याद रखना है, ताकि आपकी जो रेटिंग है वो हमेशा इंप्रूव होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको अपने रीपेमेंट पे बिल्कुल ध्यान रखना है। एक भी दिन का डिफॉल्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट की डेफिनेशन देखूं तो डिफॉल्ट इज, एक दिन का अगर डिफॉल्ट हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 30 तारीख को ड्यू था, मैंने तो 31 तारीख को दे दिया जी, तो वो डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर शुड नॉट बी डिफॉल्ट एट ऑल, इवन फॉर 1 डे। यानी आपको जितने आपके लोन हैं उनका आपको रीपेमेंट शेड्यूल बिल्कुल एकदम बना के रखना है। अगर आप हो सके अपनी गूगल कैलेंडर में उसको मार्क कर लीजिए, अपने सीएफओ को बोल दीजिएगा, अपने रूम में चार्ट बना के रखिएगा, यानी जो तरीका आप चाहे रखिए, लेकिन किसी भी हालत में आपका कोई लोन का रीपेमेंट एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिले हुआ तो आपकी क्रेडिट रेटिंग एकदम से डाउन हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नो डाइवर्जन। दोस्तों, एक भी पैसा जो बिजनेस के लिए लिया है आपने, कहीं इधर उधर नहीं लगाना, ना अपनी ग्रुप कंपनी में ट्रांसफर करना, ना डायरेक्टर्स को देना, ना पार्टनर्स को देना, ना अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च करना। तो दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप देख लीजिए, नो डाइवर्जन ऑफ फंड्स। तीसरी बात,
दोस्तों जो एमएसएमई हैं वो कई बार क्या करती हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि चलो हम अपना जो प्रॉफिट है वो अपने टैक्स के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेट कर लें, यानी कम टैक्स देना है तो प्रॉफिट भी कम दिखाना है। दोस्तों ये हमें बिल्कुल नहीं करना। अगर हमें जेन्युइनली ग्रो करना है तो हमें अपना जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो एक बिल्कुल रीजनेबल रखना है, ट्रांसपेरेंटली अपने बुक्स को मेंटेन करना है। दोस्तों चौथी बात, चौथा आपको जो ध्यान रखना है अपनी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करने के लिए, वो है कि आपकी जितनी फाइनेंशियल रेशोज हैं उनको आप कंट्रोल में रखिए। और मेजर फाइनेंशियल रेशो की अगर मैं बात करूं तो आपकी करंट रेशो बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, आपका TOL/TNW यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ, ये बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। और डेट इक्विटी रेशो आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए। यानी जितनी भी फाइनेंशियल रेशो हैं, वो जो पैरामीटर्स हैं, वो आप कोशिश कीजिए, अपने सीए से बात करिए, अपने CFO से बात करिए कि भैया देखो मेरी रेशो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों पांचवी बात, आपको नेटवर्थ का ध्यान रखना है। नेटवर्थ बढ़ती रहनी चाहिए, योर नेटवर्थ शुड ग्रो। और वो कैसे ग्रो होगी? वो ग्रो होगी जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है। और दोस्तों छठी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो मेरा मेन बिजनेस है उससे तो प्रॉफिट कम है, तो मैं अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी करता हूं, और साथ में ट्रेडिंग एक्टिविटीज से या किसी और काम से, कि मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने रेंट पे दे दी, तो हो सकता है बैलेंस शीट में दिख रहा हो कि आपको प्रॉफिट है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट आपका बिजनेस से नहीं आ रहा, किसी और मेन बिजनेस से नहीं आ रहा, अगर वो साइड बिजनेस से या किसी और एंसिलरी बिजनेस से आता है, तो रेटिंग एजेंसीज उस प्रॉफिट को भी कंसीडर नहीं करते। तो आप कभी कहें कि मेरे तो देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, लेकिन वो जो रेटिंग एजेंसीज है उस प्रॉफिट को हटा देंगी और फिर सारी रेशियोज कैलकुलेट करेंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपका प्रॉफिट है इट शुड बी आउट ऑफ द मेन बिजनेस। तो दोस्तों अगर आप ये जो मैंने आपको सलाह दी है, इनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ योर बिजनेस, तो आई एम कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू हैव ए वेरी गुड क्रेडिट रेटिंग। और फिर आज के दिन जब थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, तो बैंक ढूंढ रहे हैं उन कंपनीज को, उन एमएसएमईज को जिनकी क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टेबल ग्रेड में हो, या जिनकी अगर एसएमई रेटिंग भी हो रही है तो वो भी शुरू के 2-3 में आ जाए। और मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी रेटिंग साल दर साल इंप्रूव होती रहेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको ध्यान से देखिए, कहीं पर नोट करके रखिए कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों अगली बार मैं एक नए सुझाव के साथ एमएसएमई के लिए आपके पास आऊंगा। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कोई खास टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मुझे उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ बताना चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है, क्या टॉपिक ऐसा है जिसको एमएसएमई ढूंढ रही हैं कि उनकी समस्या का समाधान उससे हो सकता है। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट पर आपको कुछ बताने का। दोस्तों ये जो YouTube चैनल हमने शुरू किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, जिसका नाम है एमएसएमई हेल्पलाइन, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो बराबर में जो आपको बेल दिखाई दे रही है, प्लीज इसको भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में कम से कम एक तो वीडियो आपको जरूर दें, एक समस्या या एक समस्या का समाधान हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस बेल को भी क्लिक करिए, ताकि जैसे ही हम अपना न्यू कोई वीडियो इसमें अपलोड करें, इमीडिएटली आपके पास वो पहुंच जाए, हो सकता है वो आपके काम की हो। तो दोस्तों बहुत जल्द दूसरी किसी ना किसी समस्या और उसका समाधान लेके आपके सामने फिर आऊंगा। नमस्कार।